इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे जा चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो लड़ाई चल रहा है, इसमें जो ईरान का जो मेन लीडर है वो इतना सेफ रहते हुए भी वो किस तरीके से मारा गया। और जो है वो तो लोग कहते थे वो जमीन के अंदर घर बना के रहता था, लेकिन वो ऐसा क्या दिक्कत हुआ जो है और किस तरह किस समय जो है कि अमेरिका और इजराइल वालों ने अटैक किया कि वो जो है मेन लीडर मारा गया। मैं आपको एक 3D वीडियो के माध्यम से समझाता हूं जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगा। पहले आप लोग वीडियो देखिए। खामेनेई दुनिया के सबसे सुरक्षित और गहरे बंकर में रहते थे। वो बंकर इतना गहरा था कि लिफ्ट से भी अगर जाओ तो 5 मिनट का समय लगता था। उसके बाद भी इजराइल और अमेरिका ने उनको कैसे मार दिया, आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि इतने खतरनाक और इतने सुरक्षित बंकर में होने के बाद भी अमेरिका ने उनको कैसे मार दिया। अली खामेनेई ज्यादातर तेहरान में ही रहते थे। उनका मुख्य परिसर बेहद सुरक्षित था। वो कई लेयरों से मिलकर बनाया गया था। इस परिसर की सबसे खास बात ये थी कि परिसर के आसपास गार्ड की तैनाती होती थी भारी मात्रा में। इसके अलावा इनके बंकर के पास और भी कई गहरे बंकर बनाए गए थे। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जिस बंकर में ये रहते थे वो बंकर इतना गहरा था कि अगर लिफ्ट से भी नीचे जाओ तो उसमें 5 मिनट लगते थे लिफ्ट से नीचे पहुंचने में। और आपको पता, उनकी सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि जब कोई अधिकारी उनसे मिलने आता था तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अंदर लाते थे ताकि उनकी लोकेशन का राज बाहर न जा पाए। और इसका मकसद सिर्फ इतना था कि अगर कोई दुश्मन हमला करता है मिसाइल से तो बंकर के वो इतने नीचे सुरक्षित है कि मिसाइल भी वहाँ तक न पहुँच पाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि फिर भी अमेरिका और इजराइल को उनकी लोकेशन का पता कैसे चला। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमला कोई अचानक घटना नहीं थी। इसके पीछे कई सालों की गुप्त जासूसी का खेल है। सबसे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान के सरकारी कैमरे, ट्रैफिक कैमरे और निगरानी सिस्टम को कई साल पहले ही हैक कर लिया था, जिससे उन्हें हर छोटी डिटेल्स पता चलती थी कि कौन सी गाड़ी अंदर जा रही है, कौन सा अधिकारी कब कहाँ जा रहा है और इनकी सुरक्षा कब बदलती है। और सबसे बड़ी बात कि खामेनेई कब बाहर निकलते हैं, ये सारा डेटा इजराइल रिकॉर्ड करता था। और दूसरी बड़ी बात थी पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। इंटेलिजेंस एजेंसियां महीनों तक खामेनेई के रोजमर्रा के रूटीन, मीटिंग के समय और सुरक्षा के पैटर्न का गहरा विश्लेषण करती थी। इससे उन्हें साफ पता चल गया कि किस दिन और किस समय किस मीटिंग में अली खामेनेई ऊपर आते हैं बंकर से। और तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा था उनकी मौत का अंदर का जासूस। अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को ईरान के अंदर से एक मानव स्रोत मिल गया था और उसी व्यक्ति ने आखिरी बार इजराइल को जानकारी दी कि खामेनेई उस वक्त अपने परिसर में मौजूद है। यही वह फाइनल कंफर्मेशन था जिसका इजराइल कई सालों से कर रहा था। और चौथी लेयर थी सैटेलाइट निगरानी। अमेरिका के पास सैन्य उपग्रह, थर्मल इमेजिंग और मोबाइल सिग्नल ट्रैकिंग जैसी तकनीक थी। और सबसे खतरनाक यही था क्योंकि इससे पता चलता था कि कौन से बंकर में क्या गतिविधियां चल रही हैं और इसके अंदर कितने लोग मौजूद है इस टाइम। अब यहाँ पे समझो सबसे अहम हिस्सा कि हमला कैसे किया गया। 8 फरवरी 2026 को यह ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन या फिर एपिक फ्यूरी था। और हमले से पहले इजराइल ने 3 बड़ी तैयारियां पहले ही कर ली थी। सबसे पहले आसपास के मोबाइल के टावरों को पूरी तरह जाम कर दिया था ताकि सुरक्षा गार्डों के पास किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी न पहुंच सके। दूसरा, जीपीएस, रेडियो और सैन्य संचार को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माध्यम से बाधित कर दिया गया था। और तीसरा, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ही प्रीसीजन मिसाइलें दाग दी ताकि ईरान की एयर डिफेंस तक पहुंच ना सके। और इजराइल ने हमले के दौरान लगभग 30 प्रीसीजन मिसाइलें दागी, जिसमें पूरा परिसर निशाना बनाया। और हमला दिन के उजाले में किया गया ताकि लक्ष्य बिल्कुल साफ दिख सके इजराइल को। और कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि खामेनेई को मारने के लिए बंकर बस्टर बम भी इस्तेमाल किए गए। इजरायली जेट्स ईरानियन एयर स्पेस में घुसे और उस कंपाउंड पर डजन्स ऑफ प्रिसिजन बॉम्ब्स गिरा दिए। सैटेलाइट इमेजेस और मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक करीब 30 बॉम्ब्स उन स्ट्रक्चर्स पर गिरे जो खामेनेई की ऑफिसेज और मीटिंग रूम्स से जुड़े थे। जिस बिल्डिंग में वो मौजूद थे वो पूरी तरह तबाह हो गई और उनके साथ कई टॉप लीडर्स भी मारे गए। ये अटैक बेहद कोऑर्डिनेटेड था। इजरायली एयरक्राफ्ट यूएस इंटेलिजेंस सपोर्ट और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के साथ बेहद तेजी से सही टारगेट्स पर वार किया। ईरान की डिफेंसेस पूरी तरह चौंक गईं क्योंकि कैंपेन के शुरुआती फेज में ही ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर कर दिया गया था। इसलिए वो जेट्स या आने वाले बॉम्ब्स को रोक नहीं सका और आखिरकार अटैकर्स बिना एक भी फाइटर जेट खोए मिशन पूरा करके वापस लौट गए। लेकिन कुरान की एक आयत आज की दुनिया की हकीकत को आईना दिखाती है। जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ तो वे कहते हैं हम तो सिर्फ सुधार करने वाले हैं। खबरदार, वही लोग फसाद फैलाने वाले हैं मगर उन्हें एहसास नहीं। आज भी दुनिया में कुछ ताकतवर लोग खुद को पीस मेकर बताते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या बेंजामिन नेतन्याहू। दावा हमेशा यही होता है, हम सिक्योरिटी ला रहे हैं, हम स्टेबिलिटी ला रहे हैं, लेकिन जमीन पर नतीजा क्या होता है?
डर, बर्बादी और नफरत। कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था। हर दौर में कुछ लोग खुद को मुस्लिह यानी सुधारक कहेंगे, मगर असल में वही लोग फसाद फैलाने वाले होंगे। ये रहा हमारा 3D वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।